स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटर स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 के व्याकरण में से पाठ 1 हमारी भाषा और लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, भाषा के द्वारा हम एक दूसरों की मन की बातों को सुनते तथा समझते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, भाषा के द्वारा हम दूसरों की मन की बातों को सुनकर समझते हैं और अपने मन की बातों दूसरों को समझाते हैं, और जो अपने मन में बातें रहती हैं वो दूसरे को समझाते हैं। अतः भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कुछ कहा और समझा जाता है, और भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कुछ कह और सुन सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित भाषा। तो दोस्तों, हम लोग को पता ही है कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। चित्र 1 में माँ बच्चे से कह रही है, मोहित जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। मोहित ने उत्तर दिया, अच्छा माँ, यह भाषा का मौखिक रूप है। इस चित्र में माँ और बेटे आपस में संवाद कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। चित्र 2 में सुनील ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। बच्चों, यह हुई हमारी लिखित भाषा। जब हम कुछ लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें विभिन्न आवाजें निकालनी पड़ती है। आवाजों का भी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भाषा समझ में आया होगा। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में रेफरी इशारा मतलब संकेत से गोल होने का इशारा कर रहा है। इशारे से यह तो समझ में आता है कि गोल हुआ है, परंतु इशारों व संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। तो आपको पता है, हम इशारा व संकेतों से सारी बात नहीं बता सकते, इसलिए भाषा में इशारे को भाषा नहीं माना जाता है। अभ्यास करते हैं। ये कौन सी भाषा है? चित्र में देख के बताइए कौन सी भाषा है। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो ये मौखिक भाषा है। अब ये चित्र देख के बताइए, ये कौन सी भाषा है? ये जब कोई लिख रहा है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। चित्र में देख के बताइए, ये लिखित है या मौखिक? तो ये मौखिक भाषा है। और इसमें ये इस चित्र को देख के बताइए, मौखिक भाषा है या संकेत या इशारा? इशारे। तो इसमें संकेत। देखने के लिए शुक्रिया। कल हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। अगर आप भारत से हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके कीजिए। अगर आप अदर कंट्रीज से हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।